मोहम्मद दीन एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहा करता था। मोहम्मद दीन की जिंदगी का वाहिद सहारा इसका छोटा सा खेत था, जहां वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता था। मोहम्मद दीन अक्सर कहा करता था कि जमीन हमारी माँ है, ये हमें अनाज देती है और हम इसकी खिदमत करते हुए कभी थकते नहीं हैं। लेकिन गांव की जमीनें एक जालिम जागीरदार सरदार अनायत अली की मलकियत थी। जागीरदार गांव के किसानों से भारी किराया वसूल करता था और इनके साथ जालिमाना सलूक भी किया करता था। सरदार अनायत अली एक सख्त मिजाज और लालची शख्स था। वो किसानों से अनाज का ज्यादा हिस्सा छीन लेता और मामूली गलतियों पर इन्हें सख्त सजाएं देता। एक दिन जागीरदार ने अपने करिंदों के जरिए मोहम्मद दीन को बुलाया और कहा, मोहम्मद दीन, तुम्हारे खेत की पैदावार इस साल कम क्यों हुई? मालिक, बारिश वक्त पर नहीं हुई और बीज भी कमजोर थे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन फसल अच्छी ना हुई, मोहम्मद दीन ने अदब से जवाब दिया। जागीरदार ने हकारत से कहा, ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हें पिछले साल से ज्यादा अनाज देना होगा वरना जमीन से हाथ धो बैठोगे। मोहम्मद दीन खामोशी से लौट आया, लेकिन इसके दिल में खौफ और गुस्सा था। मोहम्मद दीन ने अपनी बीवी जोहरा से कहा, जुल्म की ये जंजीर कब टूटेगी? हम किसानों की जिंदगी कब बेहतर होगी? जोहरा ने जवाब दिया, जब हम अपने हक के लिए खड़े होंगे। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, लेकिन हमें भी अपने लिए जद्दोजहद करनी होगी। मोहम्मद दीन ने गांव के दीगर किसानों से बात की और इन्हें कहा, हमें मिलकर सरदार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर हम मुत्तहिद होंगे तो वो हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। गांव के किसान जो सालों से जुल्म सहते हुए आ रहे थे, मोहम्मद दीन की बातों से मुतासिर हुए। इन्होंने फैसला किया कि वो जागीरदार को इजाफी किराया नहीं देंगे और इंसाफ के लिए अदालत जाएंगे। जब जागीरदार को इसकी बगावत का इल्म हुआ तो इसने मोहम्मद दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मोहम्मद दीन को गांव के चौक में सजा देने की धमकी दी गई ताकि दूसरे किसान डर जाएं। लेकिन गांव के लोग इस बार डरे नहीं। वो सब चौक पर जमा हो गए और एक आवाज में बोले, हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहम्मद दीन हमारा रहनुमा है और हम इसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। किसानों ने एक वकील की मदद से अदालत में जागीरदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अदालत में किसानों की हालत, जागीरदार के जुल्म और जमीन के इस्तकलाल के सबूत पेश किए गए। कई माह की जद्दोजहद के बाद अदालत ने किसानों के हक में फैसला सुना दिया। जागीरदार की जमीन किसानों में तकसीम कर दी गई और इसके जुल्म का खात्मा हो गया। मोहम्मद दीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने बच्चों को देखकर कहने लगा, ये जमीन अब हमारी है, ये हमारी मेहनत का सिला है और हम इसे हमेशा इंसाफ और मोहब्बत के साथ संभालेंगे। गांव के किसानों ने अपनी जमीनों पर मेहनत शुरू की और खुशहाली की तरफ बढ़ने लगे। मोहम्मद दीन गांव का रहनुमा बन गया और हमेशा किसानों के हकूक के लिए खड़ा रहा। ये जमीन सिर्फ हमारी रोजी रोटी नहीं, ये हमारी इज्जत और आज़ादी की अलामत है। मोहम्मद दीन ये बात गांव के हर बच्चे को सिखाता था। ये कहानी हमें सबक देती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना जरूरी है। अगर हम मुत्तहिद हों और अपने हक के लिए खड़े हों तो कोई जालिम हमें शिकस्त नहीं दे सकता।